तो आज मैं आप सबको नेशनलिज्म इन इंडिया का जो है वो पार्ट 2 करा रहा हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कस किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस किया था और भी बहुत सारी बातों को डिस्कशन किया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो मैंने कहा था कि देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है बच्चे खिलाफत मूवमेंट। क्या? खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो ये खिलाफत मूवमेंट जो है, ये आपको एक चीज पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें मैंने कहा था कि मैं पहले भी कह दिया था कि आपको 2-3 पॉइंट को इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था वो 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, और इसमें हमें ये भी पता चला था कि दो ग्रुप में था, एक पाइवोट नेशन था, दूसरा एलाइड नेशन था जिसको हम फ्रेंड नेशन भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहे, हिंदी में कहे तो एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो जो ये धुरी राष्ट्र था, यानी कि जो ये पाइवोट नेशन था, उसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली और टर्की भी था। तो जब ये फ्रेंड नेशन जीत गए, यानी कि जब ये इंग्लैंड वगैरह जीत गए, तो टर्की के पास एक खलीफा का टाइटल था। क्या था? इनको इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ। तो द टाइटल ऑफ कैलिफ वेर एबॉलिश्ड। क्या था? द टाइटल ऑफ कैलिफ वेर एबॉलिश्ड, मतलब कैलिफ का जो टाइटल था, these were abolished. The title of caliph were abolished, यानी इसको कर दिया गया खत्म। क्या कर दिया गया? खत्म। किसके द्वारा? फ्रेंड नेशन के द्वारा, बेसिकली इंग्लिश के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा कहा कि कोई खलीफा वगैरह का टाइटल नहीं रहेगा। ठीक है, बट ये खलीफा जो था, ये जितने भी मुस्लिम कंट्री थे या जितने भी मुसलमान थे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या था? डिग्निटी वाला पोस्ट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाला पोस्ट था। तो जब आप उसी को एबॉलिश कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो जो लोग हैं बाकी के, जिनका समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उनको तकलीफ तो पहुँचेगी। तो वही चीज़ें हुई कि इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँची। किनको? जो मुस्लिम थे, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, चाहे वो भारतीय मुस्लिम हो या पाकिस्तान के मुस्लिम हो, कहीं के भी। तो जो हमारे भारतीय मुस्लिम थे, इनको तकलीफ़ें पहुंची थी। तो जो भारतीय मुस्लिम थे हमारे, उनमें से तो ये खिलाफत मूवमेंट को बाबू लीड कौन कर रहा था? तो भैया मेरे खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, आप शॉर्टकट में याद रखना कि खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स। इतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कहोगे नहीं सर, अली ब्रदर्स से हमारा काम नहीं चलने वाला, मुझे डिटेल में बताइए कि हु वर ये अली ब्रदर्स। ये अली ब्रदर्स कौन थे? तो ये थे सैयद अली एंड मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सॉरी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये अली ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया। बहुत अच्छा, खिलाफत मूवमेंट इसलिए आया। कब आया? तो आपको पता ही है कि ये जितने भी इंसिडेंट हुए थे, बेसिकली ये सारे 1919 में हुए थे। आप याद रखना कि बेसिकली ये सारे मूवमेंट कब आए थे? तो 1919 में। तो ये खिलाफत मूवमेंट भी आया, कब आया? 1919 में। याद हो गया आपको खिलाफत मूवमेंट? अब गांधी जी के मन में एक विचार था कि क्यों ना हमें हिंदू और मुसलमान को एक किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि दिस इज द बेस्ट वे टू यूनाइट हिंदू एंड मुसलमान। और उस टाइम में गांधी जी ने क्या चलाने को सोचा? नन कोऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो, ये नन कोऑपरेशन, मान लो आपको ये मिल गया कि व्हाट इज नन कोऑपरेशन, तो आप उस टाइम में क्या करोगे? ठीक है, आप उस टाइम में क्या करोगे? आपको नहीं पता कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, तो बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चीजें बताऊंगा और वो आपको याद होगा। अब कहोगे कैसे? मैंने कहा नन कोऑपरेशन। ठीक है, नन मतलब नहीं लेंगे, को मतलब हेल्प, सॉरी, को मतलब साथ में, ऑपरेशन मतलब हेल्प, मतलब हमें नहीं चाहिए हेल्प। किससे? अंग्रेजों से। किससे नहीं चाहिए हेल्प? अंग्रेजों से। क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि अगर हम अंग्रेजों से चीज़ें लेना बंद कर देंगे
तो उसका मार्केट डाउन होगा, वो हेल्पलेस हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा और वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, वैसे ये फंडा ज़्यादा कामगार नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने गांधी जी पे भरोसा किया और बहुत सारे लोग जैसे कि पीजेंट्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है एंड पीजेंट्स है। पीजेंट्स मैंने लिख ही दिया। तो ये सारे जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि चलो भाई गांधी बाबा कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, चलो हो लेते हैं गांधी जी के साथ। और गांधी जी के साथ हो लिए नन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो नन कोऑपरेशन में क्या था? तो बेटा नन कोऑपरेशन का पॉइंट पहला था कि बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ। बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ, पहला पॉइंट लिख लो कि बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ। अब कहोगे सर ये बॉयकॉट क्या है? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ, बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ। दूसरा पॉइंट क्या था कि बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स यानी विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करना है, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अभी देखो इस पॉइंट पे गांधी जी का बहुत अच्छे से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है तो वी शुड ऑलवेज थिंक दैट वी शुड यूज आवर own nations, our own goods, मतलब हमारा खुद का गुड्स जो है हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अपने भारतीय बिजनेसमैन स्ट्रांग होंगे और जब वो स्ट्रांग होंगे तो बेसिकली उनका पैसा जो है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट होगा, तो वो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। तो पहला पॉइंट था बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ, दूसरा है बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, तीसरा था लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। और ये किसके द्वारा किया गया? तो आप सबको पता होगा कि ये लिकर से प्रॉब्लम तो वैसे बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? तो महिलाओं को होता है, क्योंकि पता है कि उनका जो पति है वो बकलोल पी के आएगा और तमाशा करेगा, इसलिए लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड बाय वुमेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? तो नेक्स्ट पॉइंट था बच्चे लिकर शॉप्स तो पिकेट कर दिया गया, उसके बाद था कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, these all were boycotted, these all were boycotted। मतलब हमें यूज नहीं करना है, हमने ये सोच लिया। अब कहोगे सर ये रेलवे, पोस्ट ऑफिस ये सब तो हमारा ही था, बेशक हमारा था, लेकिन इस पे कंट्रोल उस टाइम के इंग्लिश गवर्नमेंट का था, तो उस पे नन कोऑपरेशन ये किया गया। अब ये चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब सब कुछ छोड़ के जो है गांधी जी के साथ एकदम हो लिए कि तन समर्पित मन समर्पित, एकदम पूरी तरीके से समर्पित हो गए कि जय हो गांधी बाबा हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सब ठीक था, लेकिन अचानक से 1922 में गांधी जी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। बहुत सारे लोगों को इस बात से आघात पहुंचा कि भाई आप मूवमेंट को शुरुआत करते हो बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी जो ये कॉल्ड ऑफ करने वाली आदत है ये ज़्यादा पसंद नहीं आई। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि हमें बार बार पूछा जाता है कि वाई गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, वाई गांधी कॉल्ड ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी ने क्यों कॉल्ड ऑफ किया नन कोऑपरेशन मूवमेंट का? तो वजह था चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? तो भैया चौरी चौरा इंसिडेंट में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया? अंग्रेजों की बकलोली को ख़त्म कर दिया, यानी कि अंग्रेजों वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिए, और जिसमें कि 22 पुलिस वाले मारे गए। कितने? 22 पुलिस वाले मारे गए। काम तो उन्होंने बहुत ही अच्छा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं गांधी जी को तकलीफ मच गई और उन्होंने कहा कि भैया हम मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। मेरे हिसाब से और बहुतों लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि वो कतई भी चीज़ गलत नहीं थी, लेकिन गांधी जी का मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना गलत था, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने लाइफ को स्टेक करके जो है वो
उस चीज में शामिल हुए थे, अचानक से गांधी जी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते। तो बेटा जब भी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या आंसर होना चाहिए? ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये हमारा था खिलाफत मूवमेंट और चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, अब एक और पॉइंट छूट रहा है जो बार बार एग्जाम में आता है कि व्हाट वाज सत्याग्रह मूवमेंट। व्हाट वाज सत्याग्रह मूवमेंट? तो देखो सत्याग्रह, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद जो है सत्याग्रह, दांडी मार्च, स्वराज मूवमेंट, तो ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने 2-3 पॉइंट जितना ही समझाया, बेसिकली टू द फैक्ट समझाया। तो आपको क्या करना है, तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं और हर बार कहता रहूंगा आपसे कि वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इन चीज़ों में, और साथ ही आपको नए नए कंटेंट भी दूंगा। तब तक के लिए बाय।